तो दोस्तों, आज की जो घटना है ये आए दिन हमारे समाज में तो होती रहती है। लेकिन इस घटना का जो परिणाम है उसको अगर आप ध्यान से सुन लेते हैं तो इसको सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि इस घटना का जो रिजल्ट है ये आए दिन हमारे समाज में देखने को नहीं मिलता है। अक्सर लोग अपने घर के सदस्य जो फीमेल होती है, लड़की या फिर औरत होती है, उसको ये दृष्टि से देखने लगते हैं जब किसी भी तरह का कदम उठाती है, गलत कदम, या फिर किसी भी तरीके से मजबूरी में भी अगर उस गलत रास्ते पे चल देती है तो लोग उसको गलत निगाह से देखने लगते हैं, गलत तरीके से पेश आने लगते हैं और उससे बातें करने से भी कतराते हैं। लेकिन इस घटना में एक पति ही खुद एक रेड लाइट एरिया में एक कोठे पर जाकर अपनी पत्नी को किस जद्दोजहद और बड़ी मुशक्कत से अपनी पत्नी को छुड़ा कर लाता है। आइए कम समय लेते हुए इस कहानी को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, घटना कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु शहर की है। यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम साहिल है। वो शादी जब उसकी हो जाती है तो शादी के बाद वो कमाने के लिए मुंबई चला जाता है और उसकी पत्नी जो है बेंगलुरु में ही रहती है और वो कमा रहा होता है मुंबई में। बहुत दिन जब बीत जाती है कमाते कमाते, कभी कभी घर आता था बेचारा, तो पत्नी का भी दिल था कि हम भी मुंबई शहर कभी जाए घूमे। कभी उस शहर को देखी हुई नहीं थी, टीवी या फिर फिल्मों में देखती थी, तो बहुत ही इसको भी मन करता था, दिल करता था कि मुंबई जाकर हम भी घूमें। वो दिन आता है जब पति खुद कहता है कि तुम भी मुंबई आ जाओ और यहाँ पर तुमको भी घुमा देते हैं और सारे लोग जो मुंबई आकर घूमते हैं उसी तरह का आनंद की अनुभूति, आनंद तुम भी प्राप्त करो, अच्छा लगेगा, आओ हम दोनों घूमेंगे फिरेंगे, फिर तुम चली जाना। यहीं पे उससे मिस्टेक हो जाती है कि मुंबई आने के लिए वो जो पति है उसको अकेले बोल देता है कि तुम आ सकती हो, आ जाना। लगभग बेंगलुरु से जहाँ पे उसका घर होता है, बेंगलुरु से मुंबई की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर की आसपास रही होगी। 1000 किलोमीटर की दूरी तय करना था, इसलिए पति इस बात को इग्नोर कर देता है कि रास्ते में भी कुछ हो सकता है। वो इसलिए इग्नोर कर देता है क्योंकि रास्ते में जो है ट्रेन का है और ट्रेन में बैठने के बाद लोग ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं और सुरक्षित तरीके से यहाँ पर जो है पति उसका स्टेशन पे रिसीव करने के लिए तैयार बैठा रहता है। लेकिन होता कुछ इस तरह है कि पत्नी जो है 7 अक्टूबर, घटना 2011 की है, उस साल में 7 अक्टूबर के दिन पत्नी ट्रेन पकड़ती है और जो उसका सीट बुक होता है उस सीट पे जाकर बैठ जाती है। सीट पे अच्छा से बैठ जाती है, फिर पति को फ़ोन लगाकर बोल देती है कि आप टेंशन मत लीजिए, हम सीट पे बैठ गए हैं, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। लगभग 15-16 घंटे का रास्ता होता है। लेकिन पति बोलता है कि टेंशन हमको लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन तुम मत लेना, क्योंकि तुम आ रही हो, हम तुमको जो है स्टेशन से रिसीव कर लेंगे। पत्नी बहुत खुशी खुशी जो सीट है उस पर बैठी रहती है और फ़ोन रख देती है। उसके बाद अचानक से अपने जिस सीट पे वो बैठी रहती है उसके जस्ट सामने दो अनजान लोग को देखती है। वो अनजान लोग ऐसे लोग थे जो दोनों आपस में भी बातचीत नहीं कर रहे थे। तो उसको लगता है कि दोनों अनजान हैं, हम तीनों मतलब अनजान ही हैं। तो वो दोनों जो है धीरे धीरे समय बीतता है, 2-3 घंटा बीतता है, तो दोनों धीरे धीरे बातचीत करने लगते हैं, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन लेते देते हैं और बातचीत करने लगते हैं। अक्सर हम लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं तो ऐसा देखते ही हैं कि अनजान अनजान लोग बातें कर कर के दोस्त बन जाते हैं। तो इसी तरीके से जो ये औरत होती है, तान्या जो लड़की होती है, जिसका शादी साहिल से हो चुका था, वो जा रही थी मुंबई घूमने। वही औरत जो है ऊब जाती है, बोरिंग फील करने लगती है, लेकिन किसी से बात नहीं करती है, अपने पति के कहे अनुसार वो करती है। उसका पति जो है पहले से उसको समझा चुका रहता है कि ट्रेन में अगर कोई तरह का कोई पास में बात करने आए तो उससे नहीं करना है, या फिर किसी भी तरीके का खाने पीने का सामान अगर कोई दे तो उस खाने पीने का सामान नहीं खाना है। तो पत्नी जो है वैसा ही उसका जो बात था, पति का जो ऑर्डर था उसको फॉलो करती रहती है, क्योंकि बहुत ही बुरा ज़माना हो चुका है, बुरे लोग बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं इस ज़माने में। इसलिए पति ऐसा कहकर उस पत्नी को और बुलाते हैं मुंबई के लिए। तो पत्नी जो है वो दोनों अनजान लोग से बातें नहीं करती रहती, लेकिन फिर भी
बहुत ज़्यादा जब टाइम बीत जाता है तो वही लोग धीरे धीरे इससे बोलने की कोशिश करते हैं और ये भी उनसे बात करने लगती है। बात करने के बाद होता ये है कि ये जो तानिया है ये अपने साथ कुछ खाने पीने की सामान ले गई रहती है, कुछ खाने पीने का जो भी अपने घर से बनाकर ले गई रहती है तो खाने लगती है और बातचीत होने लगता है, जिसकी वजह से ये तानिया उन दोनों लोगों को भी पूछती है कि आप लोग भी इसमें से अगर कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हो तो बेटर रहता, अच्छा रहता, आप लोग भी खाइए। लेकिन पहले वो दोनों मना करते हैं, फिर मान जाते हैं और तानिया जो देती है उसमें से खा लेते हैं। फिर थोड़ा देर बाद ऐसा होता है कि वो दोनों लोग कुछ खाने पीने का सामान खुद भी खरीद लेते हैं और तानिया को भी जिद करते हैं खाने के लिए, लेकिन तानिया नहीं खाती है। फिर वो दोनों लोग चाय 3 चाय खरीदते हैं, 2 अपने लिए और 1 तानिया के लिए। लेकिन तानिया जो है अपने पति के कहे अनुसार चाय वगैरह पीने के लिए मना कर देते वो दोनों लोग को, लेकिन फिर ज़्यादा जिद करती है। तो तानिया भी बहुत देर से इन दोनों से बात कर रही थी और तानिया को भी तनिक भी महसूस नहीं होता है कि ये हमारे साथ बुरा कर सकते हैं। फिर तानिया उनके दिए हुई चाय पी लेती है और थोड़ी देर में ही, लगभग 4 से 5 मिनट के अंदर में ही तानिया लगभग फेंट फील करने लगती है, बेहोशी उसको फील होने लगता है और उसको पता ही नहीं चलता है कि कब वो बेहोश हो जाती है। 2-3 घंटे बाद जब उसका नींद खुलता है तो कभी भी ये महसूस कर ही नहीं रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं, और उसको ये पता चलता है कि हम ट्रेन में नहीं है, ट्रेन के सीट पर नहीं है, हम किसी कार के अंदर है। कार जो है बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रही है और कार में वही 2 लोग हैं जो ट्रेन में उसके सीट के सामने दोनों बैठे हुए थे। एक एक्स्ट्रा आदमी था जो कि ड्राइवर था। तान्या रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, क्योंकि कार का शीशा बंद होता है, आसपास के लोग को सुनाई नहीं देता है और हाईवे पे कार जो है बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रही होती है। तो वो दोनों लोग से रिक्वेस्ट करने के बाद भी ये लोग नहीं मानते हैं और जैसे ही बोलते हैं कि हमको उतार दीजिए, हमको कहाँ ले जा रहे हैं, तो लगाए थापर दोनों लोग दोनों तरफ से इसको मारते हैं और तानिया को चुप करा देते हैं। कुछ समय बाद तानिया जो है एक ऐसे स्थान पे पहुंचती है जिसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकती थी। दोस्तों, स्थान था रेड लाइट एरिया का एक कोठा। वहाँ पर ले जाकर तानिया को कार के अंदर ही रखता है और वो दोनों जाकर एक औरत से बात करता है। वो औरत होती है उस कोठे की मालकिन और कुछ देर बातचीत करने के बाद उस औरत को लगभग 40 या 45 हज़ार के करीब में बेच देता है और वहाँ से दोनों भाग जाता है। ये जो तानिया होती है उसमें इसको ज़बरदस्ती करके रख दिया जाता है कोठे के अंदर और कोठे की जो मालकिन होती है तानिया को ज़बरदस्ती करके ग्राहक के साथ जाने के लिए मजबूर करती है। लेकिन जैसे तैसे करके तानिया जो है 15 दिन तक समय काट लेती है, रोकर धोकर या फिर जो भी है विरोध करके। लेकिन जब आती है 16वें दिन, 16वें दिन जो कोठे की मालकिन होती है वो तानिया को जाकर समझाती है और कहती है कि तुम मान जाओ, नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरा हश्र होने वाला है। नहीं विश्वास है तो पूछ लो। दूसरे औरत की तरफ इशारा करती है जो पहले से उस कोठे में काम कर रही होती है और उसको कहती है कि इन सभी लोगों से पूछ लो, अगर तुमको विश्वास नहीं है तो तुम्हारा क्या हाल हो सकता है। सभी औरतें जो भी है उसको आकर समझाने लगती है कि तानिया, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तुम इससे बाहर नहीं निकल सकती हो, क्योंकि हम लोग का भी वही हाल है। इसके बाहर निकलना अब नामुमकिन सा है। तानिया जो है रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और उस दिन जो है उस ग्राहक के साथ एक रूम में चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो फर्स्ट ग्राहक के साथ रूम में जाती है, ग्राहक के सामने वो रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और अपनी पूरी आप बीती उसको सुनाती है। ग्राहक थोड़ा अच्छा होता है, सभी ग्राहक तो दिल के अच्छे नहीं होते, कुछ ज़बरदस्ती करते, लेकिन वो ग्राहक जो है दिल का बहुत अच्छा होता है। तो वो जो है उसके कहने पर अपना फ़ोन निकालता है और उसके पति को फ़ोन लगा देता है। जैसे ही उसका पति के पास एक अननोन नंबर से फ़ोन जाता है, उसका पति झट से कॉल को रिसीव करता है और तान्या का रोती हुई आवाज़ को सुनता है। तान्या अपनी पूरी जो भी घटना उसके साथ हुआ है, सभी घटना के बारे में ज़िक्र करता है अपने पति से और उसका पति जो है सुनकर इस बात को दंग रह जाता है, लेकिन घबराता नहीं है और वो जो है पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। उसकी पत्नी बोलती है कि मुझे कुछ पता नहीं कि मैं कहाँ पर हूँ। लेकिन वो जो ग्राहक होता है उसको सब कुछ बता देता है, एड्रेस कि कहाँ पर है ये।
तो उस एड्रेस के अकॉर्डिंग जहाँ पे ग्राहक बताता है उस एड्रेस के अकॉर्डिंग वहाँ पर वो चला जाता है। और जाता भी कैसे है, तो एक ग्राहक बनकर, क्योंकि उसको डर था कि अगर हम अभी से ही पुलिस लेकर चले जाए तो हो सकता है कि उसको पुलिस के आने की शंका में उसको अलग भेज दे और हमें कभी मिले ना। इसलिए वो पहले से सचेत होकर खुद ग्राहक बनकर जाता है और जितनी भी सुंदर सुंदर लड़कियां उसके सामने आती है सबको रिजेक्ट कर देता है और उसको ढूंढते रहता है कि ये नहीं चाहिए हमको, ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जैसे ही उस नई वाली औरत को सामने लाती है उस कोठे के मालकिन, तो वो बोलता है कि हमको यही चाहिए और उसी के साथ रूम में जाता है, पूरी आपबीती सुनता है और उसकी पत्नी भी रोती है और ये भी खुद रोने लगता है। तब जाकर कुछ समय बीतता है और ये सोचता है कि अभी जो है दुख का घड़ी है और अभी हम तुम्हारे साथ हैं और हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, कभी ऐसा मत सोचो कि हम तुम्हारे साथ नहीं है, जो भी हुआ हम उस घटना को समझ सकते हैं। उसी टाइम वो पुलिस को छुप छुप कर कॉल लगा देता है और पुलिस भी सैल्यूट करने वाला काम करते हैं। मुंबई पुलिस को सैल्यूट किया जाता ही हमेशा किया जाना चाहिए, क्योंकि वो काम बहुत ही तगड़ा करते हैं। तुरंत ही मुंबई पुलिस के पूरा फोर्स एक साथ आते हैं और उस जो रेड लाइट एरिया का जो कोठे है जो उसका पति बताता है उसको पूरा ही घेर लेते हैं और उस पूरे छान मारते हैं कि वो किस रूम में है और दोनों को सुरक्षित बाहर निकालते हैं। और कुछ ऐसे भी लड़की या औरतें जो इस तरीके के मजबूरी में वहाँ पे फंस गए थे उसको ही बाहर निकालते हैं और उसको जहाँ जहाँ उसका घर होता है वहाँ पर छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों पति पत्नी फिर से एक दूसरे से मिल पाते हैं और अपना आगे का खुशहाल जीवन बिताते हैं। दोस्तों, इस तरह की घटना हमारे समाज में आए दिन होती रहती है, लेकिन यहाँ पर जो पति है ये सैल्यूट करने वाला काम किया है, क्योंकि ऐसा घटना किसी औरत के साथ हो जाता है तो शायद ही कोई आदमी इस तरीके से एक्सेप्ट करता है, नहीं तो सभी लोग उससे मिलने से तक कतराते हैं और उसको भूलने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन ये बहुत ही सराहनीय काम किए। और ऐसा घटना क्यों हो रहा है, कैसे ये घटना नहीं होगा हमारे समाज में, इस तरीके के विचारों को आप अपने भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इसको हम रीड करते हैं और इसको हम लोग शेयर करते हैं ताकि इसके ऊपर गहन विचार किया जाए और ऐसा घटना फ्यूचर में किसी के साथ ना हो। इसके ऊपर पुलिस को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, अच्छे से डीपली, कि घटना हो ही ना कि उस पर रिसर्च किया जाए। तो दोस्तों, इसी तरीके के नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ आप लोगों से मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।